ये सब एक चोरी हुए कुरान से शुरू हुआ। साफ तौर पर ये जिंदगी भर के दीनी सफर का आगाज था, वो भी चोरी हुए कुरान के उस हादसे की वजह से जिससे वो इस्लाम तक पहुंच गए। ये कहानी कनाडा में रहने वाले भाई टेरेक्यू स्मिथ की है। बेसिकली वो एक बहुत स्ट्रिक्ट कैथोलिक क्रिश्चियन थे और वो औरों फिक्र करते हुए चर्च जाते थे। 11th ग्रेड में पढ़ने वाले स्मिथ भाई की लाइफ में वो दिन बाकी और दूसरे नॉर्मल दिनों की ही तरह था, लेकिन जब वो अपनी लाइब्रेरी की क्लास अटेंड करने के बाद बाहर आते हैं तो अपने दोस्त के हाथों में एक किताब को मौजूद पाते हैं और वो फौरन कुरान को पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कुरान को अपने बहुत सारे मुसलमान दोस्तों के पास देख रखा था और अपने मुसलमान दोस्तों के जरिए उन्हें कुरान के बारे में थोड़ा बहुत ही आइडिया था। उन्होंने अपने दोस्त से कुरान लेकर अपने बैग में रख लिया और फिर 3 महीने गुजरने के बाद उन्हें अपने बैग में कुरान मिलता है। फिर स्मिथ भाई उसे साफ करके उस पर से धूल मिट्टी हटा देते हैं और कुरान को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हर दफा जब वो कुरान को पढ़ते थे तो उन्हें इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील होते थे कि उन्हें समझ नहीं आता था कि कैसे रिएक्ट करें। हर दफा पढ़ना उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। कैथोलिक स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते वो दुनिया के मुख्तलिफ अलग अलग धर्मों जैसे यहूदी मजहब, हिंदू मजहब और इस्लाम की वो अच्छी खासी लेवल की नॉलेज हासिल कर चुके थे और उन्होंने अपने ईसाई मजहब के बारे में अपने टीचर्स से सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। हालांकि उनके टीचर्स उनके सवालों के सही जवाब देने में फेल रहे। इससे उनके अंदर की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ने लगी और उस दौरान वो अलग अलग जगह घूमे और एक मुसलमान भाई से मिले जिन्होंने स्मिथ भाई को अपनी मस्जिद में इनवाइट किया और स्मिथ उसके लिए तैयार हो गए। स्मिथ भाई मस्जिद में एक नोज रिंग और गले और हाथों में चेन्स की वजह से लुक में सबसे अलग दिख रहे थे और वो मस्जिद में काफी आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहे थे। खैर, स्मिथ भाई उन लोगों के साथ एक घेरे में बैठ गए ताकि सब लोग एक दूसरे को देख सकें और मस्जिद में सारे मुसलमान भाइयों ने स्मिथ को अपने घर जैसा फील करवाया और कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि स्मिथ उन सब लोगों से अलग है और बहुत काइंडनेस के साथ स्मिथ भाई से बातचीत की। उन्होंने स्मिथ भाई के सवालों के जवाब देने की कोशिश की और स्मिथ भाई ने कुरान में जो कुछ पढ़ा था उसकी समझ को बढ़ाने में मदद की। स्मिथ भाई को फौरन इस बात का एहसास हो गया कि इस्लाम हकीकत में क्या है और मीडिया उसको कितना ज्यादा अलग तरीके से दिखाता है। मस्जिद में मौजूद मुसलमान भाइयों ने स्मिथ भाई को एहसास कराया कि इस्लाम मजहब हकीकत में वो है जो कुरान और सही हदीस में लिखा हुआ है, न कि वो जो लोग करते हैं या लोगों को देखकर नजर आता है। इस्लाम को जज करना है तो कुरान और सही हदीस से करो, लोग क्या करते हैं उससे नहीं। स्मिथ मस्जिद में भाइयों के दिखाए जाने वाले अंदाज और मीडिया की तस्वीरों में फर्क महसूस कर सकते थे कि इस्लाम मुसलमान को क्या सिखाता है। तकरीबन फौरन ही स्मिथ भाई ने महसूस किया कि जो कुछ उन्होंने अभी अभी मस्जिद में भाइयों के साथ एक्सपीरियंस किया था वो उससे बिल्कुल अलग है जो मीडिया हमें प्रेजेंट करता है। उस एहसास ने उन्हें कुरान और इस्लाम की स्टडी और ज्यादा गहराई से करने और बेहतर तरीके से समझने के लिए इंस्पायर किया। यही वो लम्हा था जहां उन्होंने इस्लाम में अपनी वापसी का सफर शुरू किया था। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो उसके लिए वापसी होती है। शॉर्ट में बोलूं तो सुबह का भूला शाम को लौट आता है और फिर उसके 4 साल बाद 2015 में आखिरकार स्मिथ भाई कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। शुरू शुरू में स्मिथ को अपने दीन पर कायम रहना आसान लगा, लेकिन आखिरकार जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी वो अपनी पुरानी आदतों में वापस जाने लगे और ये अब इतना आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में अलग अलग आजमाइशों का आगाज हो गया था। उनके सही रास्ते पे लौटने के बाद वो जिंदगी में उतार चढ़ाव से गुजरते थे, लेकिन ये उनके लिए खैर की चीज साबित हुई जिसने उन्हें अपने दीन और रब के और ज्यादा करीब कर दिया। ये सारी चीजें धीरे धीरे किसी मोमिन की कहानी की तरह उभरने लगी, जैसे उसे हर परेशानी आने पर फैसला लेना होता है कि वो अपने दीन पर कायम रहे और बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या फिर उन लोगों की तरह गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। ये सब आजमाइशें उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी की तरह हो गई, जो उन्हें अपने दीन पर कायम रहने के काबिल बनाने में मदद करती और स्मिथ भाई उन्हें निशानियों की तरह लेते जो उन्हें साबित कदम रहने के लिए बोलती हूँ। स्मिथ को अपनी नमाज कायम करने के फायदे नजर आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि 22 साल तक उन्होंने जो नेगेटिविटी और स्ट्रेस बर्दाश्त किया वो कैसे दूर होता चला गया जैसे जैसे वो अपने दीन के और ज्यादा करीब होते गए। पहली बार उन्होंने सुकून महसूस किया
दिल का सुकून एक ऐसा एहसास जो इससे पहले जिंदगी भर के लिए उन्होंने हकीकी खुशी के जौहर को सही मायने में समझा, जिसका दुनियावी धोखे का सामान, पैसा और पावर से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने पहली बार एक मुसलमान पैदा होने की ख्वाहिश महसूस की ताकि उनकी फैमिली भी उनके साथ हकीकी खुशी और अंदरूनी सुकून को महसूस कर पाती। स्मिथ अपनी फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और वो भी सच्चे रास्ते पर आ जाएं। अपनी कहानी के जरिए वो मोहब्बत और दीन के पैगाम को फैलाने की कोशिश करते हैं और इस्लाम की खूबसूरती और नेमत को अप्रिशिएट करने और उससे लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। टेरिक्यू स्मिथ भाई हमेशा सोचते थे कि उन्होंने कुरान चुराया है, लेकिन दरअसल ये कुरान अल करीम ही था जिसने उनका दिल मुकम्मल तौर पे चुरा लिया था। दोस्तों, आपको ये हमारे कन्वर्ट मुस्लिम भाई की स्टोरी अगर पसंद आई हो और कुछ भी सीखने मिला हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल कन्वर्टेड मुस्लिम्स टीवी को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।